साथियों नमस्कार। विश्व परिवार दिवस पे आज आप सभी को अधिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि हम सपरिवार सुखी, समृद्ध, स्वस्थ रहें। और एक बड़ा ही विलक्षण विषय है परिवार व्यवस्था। हमारे देश का सौभाग्य है और हमारे देश की ही परंपरा है ये परिवार। वास्तव में आज सुनने में आता है जातिवाद 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 कह के बहुत मतलब इतना दुष्प्रचार किया जाता है जैसे जाति कोई बहुत बुरी चीज़ हो, बहुत गलत चीज़ है। जबकि आज भारत की राजनीति जाति प्रधान ही है, जातियों पर ही टिकी हुई है। क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग को अगर कहीं सुरक्षा महसूस होती है तो वो परिवार है। और जाति कुछ नहीं है, परिवारों का एक बड़ा परिवार है। और आज इस दुनिया के सारे संगठन एक तरफ, सारी संस्थाएं एक तरफ, सरकारें भी एक तरफ और परिवार एक तरफ, तो वो परिवार ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो किसी भी मनुष्य को जन्म देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है और उसके मरणोपरांत भी सारे क्रियाकर्म करता है एवं सदियों सदियों पीढ़ी दर पीढ़ी उस दिवंगत की स्मृतियों को संजोए रखता है। और श्राद्ध पक्ष में उसके मोक्षार्थ प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ क्रियाकर्म करते हैं। साथियों, वास्तव में आजकल बहुत सुनने में आ रहा है सनातन सनातन बचाओ, सनातन बचाओ, सनातन बचाओ। तो व्यवहार में देखें तो ये परिवार ही है जिसने हजारों लाखों वर्षों से भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति को न केवल बचाए रखा है बल्कि विकासमान भी किया है। समय के साथ आधुनिक साधनों संसाधनों के साथ को अपनाया है, विकास किया है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त की है और उन सनातन मूल्यों को भी आगे से आगे फैलाने में, बढ़ाने में परिवार संस्था ने बहुत अहमियत भूमिका निभाई है। और आज आप दैनिक भास्कर में भी देखेंगे तो बहुत ही मेन फ्रंट पेज पे आगे सेकंड पेज पे भारत की परिवार व्यवस्था का बखान किया है कि दुनिया में आज ये बात हो रही है कि भारतीय ऐसा क्या है भारतीय बच्चों में जो वो दूसरों में नहीं है। क्योंकि भारतीय समाज देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से कम विकसित माना जाता है, पिछड़ा माना जाता है, गरीब माना जाता है। जीडीपी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है भारत देश, शिक्षा के लिहाज से भी नहीं है। फिर ऐसी क्या बात है इन भारतीयों में कि ये भारत के बच्चे आज दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो एक दिलचस्प शोध का परिणाम आया कि भारतीय बच्चे विनम्र हैं, सहिष्णु हैं, उनका सामान्य ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान दूसरे देश के बच्चों से कई अधिक है। क्यों और ये कहाँ से आया? तो ये भारत की परिवार व्यवस्था का ही एक विलक्षण गुण है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे कई सारे रिश्ते
उपहार में मिलते हैं। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, ताऊ ताई, कई सारे रिश्ते। और व्यक्ति, एक बच्चा प्रत्येक रिश्ते को अलग से पहचानता है, उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार करता है, एक मर्यादा समझता है, उनको निर्वहन कैसे करना है ये समझ बनती है। और ये समझ दुनिया की किसी शिक्षा से नहीं बनती, ये आज के अंतर्राष्ट्रीय शोध कह रहे हैं। ये बात अलग है कि आज रिश्ते ही गायब हो रहे हैं। जब हम दो हमारा एक होगा तो या तो बुआ नहीं होगी या मामा नहीं होंगे, मौसा मौसी तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से आज समय है कि हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि परिवार के जो मूल्य हैं वो सुरक्षित रहें और हमारा बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो। वो परिवार में ही संभव है, वो किसी विद्यालय में संभव नहीं है, महाविद्यालय में संभव नहीं है, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ट्रेनिंग के द्वारा वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ तो केवल परिवार को छोड़कर सारी संस्थाएं शोषण का आधार है। आप स्वयं इस बात की तसल्ली करें कि परिवार जितना निस्वार्थ भाव से बच्चों का पालन पोषण करता है, जन्म देता है, विवाह कराता है, उनकी सारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है, ऐसा कोई नहीं करते। क्योंकि सब जगह सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को टैक्स चाहिए, उसके बगैर सरकार नहीं चलेगी। और कई सारी चीज़ें ऐसी है जो समझने लायक है कि ये परिवार व्यवस्था, गायत्री परिवार में तो गीत भी है आचार्य श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित कि भारत की परिवार व्यवस्था तो रत्नों की खान है। वास्तव में यह परिवार रत्नों की खान है, ये परिवार स्वर्ग है। इस परिवार प्रथा और व्यवस्था को निश्चित रूप से संरक्षित करेंगे तभी वास्तव में सनातन बचेगा। तो आप इस चीज़ को सोचें। और एक और आग्रह जो हमने हमारे परिवार में किया, हमारे भाई लोग बैठे विचार किया कि वास्तव में आज बच्चों का पालन पोषण करना बहुत महंगा हो गया, खाना पीना तो बहुत सस्ता है, बच्चों की स्कूल की शिक्षा भी एक हद तक कुछ सस्ती है, लेकिन जैसे ही बच्चा 12वीं पास करके उच्च शिक्षा में आता है तो पूरे इस शिक्षा का बाजागीरीकरण, शिक्षा के व्यापारीकरण ने एक बहुत बड़ी चुनौती माता पिताओं के सामने भी ला दी है कि यार हम एक बच्चे का भी सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, उच्च शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो 2-3 से ज़्यादा तो सोच भी नहीं पा रहे। और आज देखने में भी आ रहा है कि आए दिन अखबारों में आ रहा है कि माता पिताओं के दबाव के कारण, माता पिता के ऊंचे सपनों के कारण बच्चों को जबरन कोचिंग सेंटर पे भेजा जा रहा है, जबरन कॉम्पिटिशन्स दिलाए जा रहे हैं और वो उस तनाव को झेल नहीं पा रहे हैं और रोज़ कोई ना कोई आत्महत्या कर रहे हैं। कल भी केवल एक वो 12वीं का रिजल्ट आया, उसमें सप्लीमेंट्री आया तो हमारे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो ये ऐसे सामाजिक दुष्प्रभाव हैं जो हमारे समाज को ग्रसित कर रहे हैं, तो उस पर भी सोचना चाहिए। और हमने एक रास्ता निकाला हम सब भाइयों ने मिलकर कि जैसे हम कहते हैं सगा भाई, रियल ब्रदर, मतलब एक माता के कोख से जन्मे बच्चों को ही हम सगे भाई बहन कहते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको विस्तार दिया है कि हमारे चाचा चाची, मामा, मौसा मौसी, सबसे जिन जो भाई हमारे जिनको कजिन्स कहते हैं, उनको हमने रियल ब्रदर्स की श्रेणी में लाया है। तो हम भी ऐसी कोशिश करें कि इस सगे भाई की डेफिनेशन को थोड़ा विस्तार करें ताकि सारे रिश्ते, क्योंकि ये तो तय है कि हम अब वो गया ज़माना कि पहले जब 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, तो आज तो ये संभव नहीं है। और मैं भी ऐसा आग्रह भी नहीं करूँगा, दुराग्रह, लेकिन उस समस्या का विकल्प ज़रूर है कि हम रियल ब्रदर्स, सगे भाइयों का दायरा बढ़ा दें कि भले मेरे चाचा का बेटा हो तो मेरा सगा भाई है, मेरे ताऊ जी का बेटा हो तो मेरा सगा भाई है, सगी बहन है, मेरे मामा मामी, मौसा मौसी, इनके भाई बहन भी मेरे सगे भाई बहन हैं। और पुनः एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमें हमारी परिवार व्यवस्था हमें मिली है
क्योंकि देखने में आया है कि जो चीज़ ऐसे ही मिल जाती तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो पुनः एक बार सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और ये परिवार सुखी समृद्ध हों और संबंधों का निर्वहन आनंदमय तरीके से करें, राग द्वेष हमारे जीवन से दूर हो। इसी शुभकामनाओं के साथ